है एवरीवन, वेलकम बैक लर्निंग दिस जावा कोर्स। हम जावा के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम पिछली वीडियोस में स्ट्रिंग्स के टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के इस वीडियो में स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। स्ट्रिंग बफर में हम देख रहे थे कि इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट कि जब स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, जबकि स्ट्रिंग बफर है ये म्यूटेबल है कि ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग बफर जो है ना, अच्छा पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि स्टार्ट करने से पहले कि हम स्ट्रिंग बिल्डर को, स्ट्रिंग बफर का थोड़ा सा रहता था कि मैं पोर्शन आपको मजीद इसका बता दूँ कि स्ट्रिंग बफर इसमें ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन है वो किस तरह यानी कि हमारी रहती है कि हम उस चीज़ को देखें। अच्छा, स्ट्रिंग बिल्डर भी सेम एज इट इज़ है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है ये भी आगे चल के देखते हैं। पहले थोड़ा सा स्ट्रिंग बफर के बारे में देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर किस तरह ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन का लेवल देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरह मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए पहले बता दूँ आपको कि हम जो बताएं क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। अच्छा, मैंने यहाँ क्रिएट किया, डिक्लेयर कर दिए स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड के साथ हमने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ऑलरेडी हम कैपेसिटी देख चुके हैं, कैपेसिटी पे मैं नहीं जाऊँगा। अगर कैपेसिटी के बारे में जानना है, कैपेसिटी ये लाजमी है, कैपेसिटी क्या चीज़ है, तो इसके आप प्रीवियस वीडियो में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें हम म्यूटेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह मॉडिफाई होगा, ठीक है ना। मैंने अपेंड किया, इसके जो साइज़ है कैपेसिटी है 16 है, ठीक है ना। कैपेसिटी सेम ही रहेगी, कैपेसिटी के ऊपर मैं नहीं जा रहा, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन के ऊपर जा रहा। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बफर को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद मैंने इसमें बफर के अंदर वैल्यू रखवा दी। अब वैल्यू क्या थी, 1 से लेके 8 तक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे एक और 8 की चाहिए, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स एक और 8 की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरह स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड, सॉरी यहाँ अपेंड आना चाहिए था, अपेंड। स्पेलिंग की मिस्टेक मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, जस्ट हम फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने उसी ऑब्जेक्ट को अपेंड के मेथड के साथ क्या किया, दोबारा से ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया। ये है हमारा मॉडिफिकेशन। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अब मैं सिस्टम डॉट ओ डॉट प्रिंट एल एन, इसको मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग बफर को मैंने प्रिंट कराया, तो ये हमें क्या देगा, 16 करैक्टर का बफर आउटपुट डिस्प्ले करा देगा, जो कि हमें स्ट्रिंग में इसने मॉडिफिकेशन का स्ट्रिंग ने अलाउ नहीं करता, स्ट्रिंग ने अलाउ नहीं किया। हमने फिर कंसेप्ट लिया कि हम स्ट्रिंग बफर की तरफ जाते हैं। स्ट्रिंग बफर क्या करेगा, हमें ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन के लिए अलाउ करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी चीज़ को देखते हैं जाके प्रोग्राम में ये चीज़ कैसे काम करती है। स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर मैंने क्रिएट कर दिया। स्ट्रिंग बफर को मैं क्या करता हूँ, डॉट अपेंड करके मैं इसको देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने इसकी कलेक्शंस ऑफ का क्या किया, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को दोबारा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब मैंने इसको अपेंड कर दिया। अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, अब जो कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। चलो देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं इसको क्या कहता हूँ, स्ट्रिंग बफर हमारा प्रिंट करो।
अच्छा, अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 to 8 1 मैंने क्या किया, वैल्यू दी किसको, स्ट्रिंग बफर को। फिर मैंने कलेक्शंस में दोबारा मैंने इसको कहा नहीं मुझे मॉडिफाइड जो है ना चाहिए ऑब्जेक्ट के, इसको मैंने फिर क्या किया 1 से लेके 8 तक दूसरी वैल्यू अपेंड की और इसने हमें एक मॉडिफाइड इसने हमें ऑब्जेक्ट दिया, जबकि स्ट्रिंग में ये चीज़ नहीं होती ना। मैं दोबारा स्ट्रिंग को बता दूं आपको, इसका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अगर मैं इसको, इसमें कैपेसिटी का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, एज इट इज़, ठीक है ना। इसको हम रेंडमली वो करते हैं 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब मैंने इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद str डॉट कैनकेट में कराता हूँ, फिर इसको दोबारा 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैंने इसको वैल्यू क्या की, दे दी। इसको वैल्यू देने के बाद इसे मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मुझे str प्रिंट करा के दो। अच्छा, मैंने इस चीज़ को इस वजह से बताया कि आपको बता सकूं कि यहाँ मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट नहीं है। मॉडिफिकेशन का जब कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है तो हम स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो हमारा ये प्रोग्राम हमें आउटपुट देखते हैं कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ये इसी वाले ही उसकी देगा कि आके ये चीज़ मैं दूसरी तरीके से भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि आके कौन से वाला प्रिंट हो रहा है, ये वाला हो रहा है या ये वाला हो रहा है, ठीक है ना। इसको अब मैं कहता हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है ना। 8 के साथ 8 होगा, फिर 7 6 इधर इस तरह वैल्यू होगी। अब देखते हैं असल में इसने प्रिंट ये वाला किया है रेदर देन ये वाला, ठीक है ना। दोबारा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसको आपको प्रिंट कराता हूँ। अभी इसने हमें नॉन मॉडिफाइड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रिंट कराया, और नीचे जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट स्ट्रिंग बफर ने कराया। अब देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है ना, रेदर देन 8 7 6 5 4 3 2 1 को प्रिंट कराता। अच्छा, नीचे स्ट्रिंग बफर का मॉडिफाइड। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। स्ट्रिंग बिल्डर भी सेम एज इट इज़ है कि जो स्ट्रिंग बफर काम करता है वो स्ट्रिंग बिल्डर वही काम करता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि थ्रेड सेफ्टी आ जाती है। किस में, स्ट्रिंग बफर में। स्ट्रिंग बफर इज द, इसका जो भी मेथड है वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड सेफ है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि स्ट्रिंग बिल्डर का कंसेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं कि अगर हम फास्ट वे से कि जब सम टाइम थ्रेड एक ने एक्सेस किया हुआ है स्ट्रिंग बफर की क्या ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं और वो टाइम ले जाता है, तो टाइम टेकिंग इज द, ठीक है ना, कॉस्टली। टाइम टेकिंग इज द कॉस्टली। तो कॉस्ट को कम करने के लिए फिर जावा ने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर को डिफाइन किया जो कि फास्ट है, ठीक है ना। मल्टीपल थ्रेड्स जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल थ्रेड, मगर थ्रेड सेफ्टी नहीं रहती। थोड़ा सा ये है फास्ट और सेम फंक्शनैलिटी, सेम वही कैपेसिटी, सेम वही चीज़, मगर ये फास्ट है, ठीक है ना। जब हम ये समझें कि थ्रेड सेफ्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट वी वांट गेट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट एट फास्ट ट्रैक, देन वी यूज द स्ट्रिंग बिल्डर। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ स्ट्रिंग बिल्डर भी सेम है। मॉडिफाइड जो है ना ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर सेम एज इट इज, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर वही मैंने क्रिएट किया, वही सेम चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है ना, और स्ट्रिंग बिल्डर डॉट कैपेसिटी, इसका भी मैंने वही चीज़ आपको बतानी है, दिखानी है कि मैं इसको कमेंटेड कर दूं, बल्कि इनको सबको मैं कमेंटेड करके सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस लेके आऊँ ओनली स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी भी सेम स्ट्रिंग बफर की तरह है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर और इसमें यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस जो कि है थ्रेड लेवल का।
थ्रेड लेवल क्या है, थ्रेड लेवल में तुम बता चलता हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ है सेम वही 16 इसने आंसर दे दिया, वही सेम मैं जो पहले आपको बता चुका हूँ 1 2 3। मैंने अगर इसको क्या किया, ऐड किया, तो इसकी कैपेसिटी क्या बनेगी, वही सेम जो ऑलरेडी मैं आपको स्ट्रिंग बफर में बता चुका हूँ। अगर ये चीज़ आपने मज़ीद समझनी स्ट्रिंग बफर में प्रीवियस वीडियो में जाके देखें इस चीज़ को। और फिर इस चीज़ को मज़ीद मैं आपको बताता हूँ क्या है कि ना, इसके अलावा सपोज टू मैं इसको इसकी 19 होनी चाहिए, 16 प्लस 16 ऑलरेडी डिफाइंड है और फिर मैंने 3 कैरेक्टर्स और दे दिए तो इसने 19 दे दी। अच्छा, इसी तरह अब ऑब्जेक्ट को क्या कराना है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कराना है, वही सेम स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड। इसको भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसको 9 नहीं, वही 8 तक है, वही 8 तक हमने स्ट्रिंग बफर को देखा। स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड मैंने यहाँ पर भी मॉडिफाई करा दिया, 8 7 6 5 4 3 2 1 कर दिया मैंने। इसको भी मैंने 8 तक वैल्यू दे दी क्योंकि इसकी भी कैपेसिटी 16 है, वही सेम, मगर डिफरेंस मैं ऑलरेडी इस चीज़ का मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो हमारा ये आंसर आना चाहिए, यहाँ पर बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 आना चाहिए। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए जो कि हमें यहाँ आके मिलने वाला है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी की बताया है कैपेसिटी, बल्कि मैं इसको सिस्टम डॉट प्रिंट एलन और मैंने स्ट्रिंग बिल्डर को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। पहले ये इसकी क्या करेगा, कैपेसिटी को प्रिंट कराएगा, पहले ये कैपेसिटी प्रिंट हो रही होगी, फिर जाके ये क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा स्ट्रिंग बिल्डर जो ऑब्जेक्ट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन हमने की, मॉडिफिकेशन देखने फंक्शनैलिटी को देखने के लिए, तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा अब प्रोग्राम रन कर रहा है तो इसने वही हमारी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी 1 2 3 जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है यहाँ पे, और ये वही वाला हमारा रिजल्ट आया, सेम आप देख सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी थी कि हमने देखा स्ट्रिंग का कंसेप्ट कब काम आता है, जब हम ऑब्जेक्ट फिक्स्ड नॉट मॉडिफाई वांट टू नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, जब अगर हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल करते हैं, मगर थ्रेड्स का अगर हमें ख्याल आता है तो वहाँ भी स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हर मेथड थ्रेड से सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड सेफ्टी आ जाती है। मगर यहाँ इशू ये आ जाती है टाइम जो कि कॉस्टली आ जाता है, टाइम टेकिंग लॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से कॉस्टली। तो वहाँ इन्होंने स्ट्रिंग बिल्डर जावा वालों ने स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल किया जो कि हमें फास्ट वे देता है, मगर इसका फंक्शनैलिटी सेम है, जिस तरह स्ट्रिंग बफर है उसी तरह स्ट्रिंग बिल्डर भी सेम है, मगर ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है स्ट्रिंग बफर से। ये था हमारे कंसेप्ट स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का। तो दैट्स ऑल अबाउट, आई होप सो यू आर लर्निंग, कि आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आई होप सो, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड if any type of questions, again and again I ask in every video from your side, that it will help me that I am delivering the lecture, delivering the lessons that you are understanding and answering or defining that about yourself, you are working well and understanding that your things are that on easy way, on easy track, that's are going to happening with you and with me. That's all about. Thank you.